जो पाना चाहते हो आज से लिखना शुरू कर दीजिए, लिख डालिए ना। आई कैन गिव यू गारंटी ये मेंटल इफेक्ट क्रिएट करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। जब आप कुछ चीज लिखते हो तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, एंड यूनिवर्स नो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। इट क्रिएट्स योर फोकस, और विद इन 3 मंथ आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाए। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल कि कैसे 2.5 साल में मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो स्क्रिप्टिंग में मैंने 2.5 साल पहले लिखना शुरू किया। पहला जो मैंने केवड़िया में लिखा था, जो मैंने 12 एरिया लिखे, तो उसमें जो मैंने जैसा लिखा था कि थैंक यू गॉड, थैंक यू, आई हैव manifested my dream house, I am living in my dream house now, और it provides me comfort, और सब कुछ लिखा। उसकी 2-4 लाइन एग्जैक्टली जो लिखी मैं बता दूंगी। एंड आई मैनिफेस्टेड इट विद इन 1 मंथ हमारा वो मैप पास हुआ, और अमेजिंग स्टोरीज हैं। सेकेंड स्टोरी जो मैंने लिखी हुई थी खुद की कि आई हैव माई लग्जूरियस कार, और इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। उसके बारे में 2-3 लाइन और लिखी थी, और वो मेरी कार अभी बाहर खड़ी हुई है। एंड जो मैंने लिखा था उससे कई गुना अच्छी लग्जरी कार मुझे मिली, एंड इतने शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में मिली कि आपको यकीन ही नहीं होगा। मेरे ख्याल से 21 डेज के अराउंड लगा। और इसके अलावा भी थर्ड चीज मैंने लिखी थी, आई हैव माई ओन बेस्ट iPhone, I have a laptop for my daughter, so many things, ये सारी एयरपॉड, ये सब कुछ, ये छोटी छोटी चीजें तो हुई। बड़ी एक चीज भी मैंने लिखी थी, विजन बोर्ड में लगाया भी था, आई एम फाइनली वी आर गोइंग टू अवर दुबई ट्रिप, एंड ये भी देखो ट्रू हुआ। मैंने लिखा था आई हैव 10,000 सब्सक्राइबर एंड आई एम हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल डेली। 10,000 क्या, अभी आप देखिए 50,000 के ऊपर, एंड मिलियंस ऑफ पीपल्स आर टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम माई वीडियोज। ये मत सोचिए कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इट्स नॉट योर जॉब, इट्स यूनिवर्स का जॉब है, ये गॉड का जॉब है। आज से ही आप डायरी पेन लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। अमेजिंग टेक्निक है, एंड दिस इज लुक माई लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव द लाइफ लाइक दिस। और देखो अभी सेम वैसा ही हो रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन इससे अच्छी होती है, आपकी इमोशनल बैलेंस क्रिएट होता है, आप किसी को, किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से देखते हो वो समझ में आता है। और ये भी समझ में आता है कि ये जो दुनिया है ना, ये रियलिटी नहीं है, एक्चुअली ये इल्यूजन है। आप जैसा परसेप्शन, जिस नज़र से आप दुनिया को देखने लगोगे, जैसे आपके बिलीव्स बन जाएंगे, वैसी दुनिया आपको दिखने लगेगी। एंड ये जो चीज़ है ये सबके लिए बहुत काम करती है। स्क्रिप्टिंग में आपको भी 3 स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात, आप कुछ भी लिखना, जो भी पाना चाहते हो, वो पहले डिसाइड कर लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, और कोशिश ये कीजिए कि पहले वो लिखिए जिसमें आपको बिलीव हो, विश्वास हो कि हाँ ये मुझे मिल सकता है। वो हो सकता है छोटे गोल हो, बड़े गोल को बाद में लिखना है, पहले वो चीज की जिसमें आपको भरोसा हो कि हाँ ये मैं ले सकता हूँ। इससे क्या आपके बिलीव्स और पक्के होते जाते हैं, और फिर धीरे धीरे तो आप कितनी भी, कुछ भी अनलिमिटेड चीज पा सकते हो, क्योंकि हम इंसान बहुत सारी चीजें पाना चाहते हैं, पर शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। अगर एक साथ सारी चीजें बता दोगे तो आपकी एनर्जी डाइल्यूट हो जाती है, हर जगह वो फैल जाती है, एकदम फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी नहीं होती है, और हमारे वाइब्रेशन भी वैसे ही होते हैं। तो कम से कम 6 चीजें लिखिए आप, इससे ज्यादा चीजें आप नहीं लिखिए, मैक्सिमम 6 बस। और उन सारे जो 6 गोल हैं उसमें आपको शुरुआत कहाँ से करना है? सबसे पहले आपको यहाँ से शुरुआत करना, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि ग्रेटिट्यूड से ही शुरुआत करना है किसी भी चीज की, क्योंकि ना फीलिंग इज द सीक्रेट। आप उसको लिख रहे हो बिना फीलिंग के कि ये होगा नहीं होगा, या ये तो है ही नहीं, चलो ट्राई करते हैं, मैं तो बोलती हूँ फिर भी वो सच होने के चांसेस रहते हैं उसमें। 40% तो होता ही है, बट अपने को तो 100% चाहिए ना कि ये चीज मैनिफेस्ट होगी ही, तो उसके लिए फीलिंग भी उसके साथ क्रिएट कीजिए। और पहला ग्रेटिट्यूड की थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद सेकेंड लाइन जो लिखना है वो लिखना है कि आई ऑलरेडी हैव इट। ये प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो और पास्ट में भी लिख सकते हो, जैसे थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव दिस कार, आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इन माई बैंक अकाउंट। जब आप इस तरीके की चीजें लिख लेते हो ना, तो आपके दिमाग में एक इम्प्रिंट क्रिएट हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मानता है, क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं ना तो कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता है। थर्ड चीज आपको लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बारे में आप जो भी चीज आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ गई है। अब आप
आपकी लाइफ और आप कैसे चेंज हुए, कि आप फील कर रहे हो, मतलब जो इमोशंस है ना वो थर्ड लाइन में आएंगे। आई एम फीलिंग सुपर एक्साइटेड, आई एम फीलिंग सुपर रिलैक्स्ड, या मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, जो मैं चाहती थी फाइनली वो हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, हमारे बच्चे बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, या मेरी लाइफ में सारे रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं, मेरी फेवरेट जॉब मिल गई है, जो आप चाहो, मतलब जितने डीप इमोशन और डिटेल लिख सकते हो उतना लिखिए, कम से कम 4-5 लाइन लिखिए, जब तक कि वो आपको बिल्कुल ऐसा ना लगने लगे कि आप बिल्कुल लिविंग सीन जैसे मूवी में चल रहा होता है ना, वैसा सीन ना क्रिएट कर पाओ और वैसी फीलिंग ना आ पाए, तब तक आप लिखिए। 4-5 लाइन में तो इजीली आ जाता है। अब्राहमिक्स का 17 सेकंड का रूल है कि 17 सेकंड अगर आपने कोई पॉजिटिव चीज को फील कर लिया, देन योर माइंड इज प्रोग्रामाइज्ड टू हैव द नेक्स्ट थॉट, मतलब वो सेम वैसे ही थॉट आपके पास लेके आएगा, सेम वाइब्रेशन की। तो ये धीरे 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 हाई होते जाते हैं। वो हिंदी में भी इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद 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 ईश्वर, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, इतना उत्साहित महसूस कर रही हूँ, इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं अपनी मनपसंद चीज़ें कर पा रही हूँ, अपना बिजनेस कर पा रही हूँ, या अपने बच्चों की मदद कर पा रही हूँ, मेरा परिवार सुख शांति से रह रहा है। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ लिखिए, पर कोशिश कीजिए कि 6 गोल से ज़्यादा एक बार में नहीं लिखना है। और सेकंड गोल समझ लो आप ऐसे लिख सकते हो, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद धन्यवाद मुझे मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छी लग्जरी कार देने के लिए, और अभी इस वक्त मैं उसको महसूस कर पा रही हूँ कि हम सब पूरा परिवार साथ में घूमने जा रहे हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब बहुत खुश है। इस तरीके से आप एक बार लिख के देखिए, आपको रुकना नहीं है, कहीं आपको इसमें डेट नहीं डालना है और ना ही कोई टाइम लिमिट्स देना है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये लिखना है ऐसे ही करके 3 लाइन, मतलब पहला ग्रेटिट्यूड का, दूसरा यू ऑलरेडी हैव इट, तीसरा कनेक्ट विथ योर इमोशनल थिंग्स। बस ये 3 चीजें लिख के थैंक यू थैंक यू थैंक यू और बंद करके रख दीजिए। इससे क्या होगा, ये सुबह करना है आपको, जब आप सुबह सो के उठते हो तब आपको लिखना है, एक बार लिखना है, और उसके बाद में रोज सुबह शाम सोते जैसे ही सो के उठो तब उसको देखना है, और रात को सोने से पहले देखना है। क्यों? क्योंकि ये टेट्रिस इफेक्ट है, हमारे न्यूरो साइंटिस्ट भी बताते हैं कि साइकोलॉजिकल फिनोमेना है ये टेट्रिस इफेक्ट। मतलब हम रात को लास्ट थिंग जिसको हम देख के सोते हैं ना, जो भी हमने देख के सोए वही चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट होती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस स्टेजेस में होता है, वो स्टेजेस कुछ ऐसी होती हैं जो कि रात को जब हम सोने वाले रहते हैं तब अल्फा और थीटा में रहता है, मतलब डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट होता है, बजाय चाहे सच हो या ना हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड सच ही मानता है, और फिर आपका दिमाग उसको रोज के डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए ढूंढने लगता है, और धीरे धीरे आप अपने गोल तक पहुंच जाते हो। सिर्फ छोटे छोटे से इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो नहीं करोगे तो इस दुनिया में आके करोगे क्या, काम तो करना ही है, बट अगर अलाइंड एक्शन हो, खुशी के साथ हो, पहले से ही थैंकफुल मूड में हो, तो वो जो एनर्जी रहती है ना, वो आपको मैग्नेटिक बनाती, चीज़ों को, लोगों को, परिस्थिति को आपके अकॉर्डिंगली क्रिएट करके लाती है। एंड दिस इज द अमेजिंग वे टू लिव योर ड्रीम लाइफ, टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। और हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉजिटिव वीडियो के साथ, तब तक आप स्क्रिप्टिंग करिए एंड सी द पॉजिटिव रिजल्ट, एंड गुड बाय।